नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। खनिज न्यास मद की समीक्षा बैठक सीएम भूपेश बघेल ने आज की है। समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। डीएमएफ मद की राशि का आवंटन, प्रभावित जिलों और नवगठित जिलों को ये राशि दी जाएगी। राशि प्राथमिकता के साथ दी जाएगी, आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश देते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपकरणों के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाएगा। साथ ही अति आवश्यक सेवाओं के लिए डीएमएफ काफी महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक मानी जा रही थी। कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। डीएमएफ मद के आय व्यय के सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का भी गठन होगा। विभागीय बजट का उपयोग किया जाएगा। अति आवश्यक सेवाओं के लिए डीएमएफ का इस्तेमाल होगा। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले डीएमएफ मद की राशि के आवंटन को लेकर, प्रभावित जिलों और नवगठित जिलों को लेकर ये बड़ा फैसला। और एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच से। राष्ट्रीय कोच गोपीचंद ने सौजन्य मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से की। गोपीचंद को सम्मानित भी किया है सीएम ने। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर भी चर्चा की गई और इस अवसर पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात राष्ट्रीय कोच गोपीचंद के साथ। उधर रायपुर में आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल रहेंगे। विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का समापन आज रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन अरेना मोवा में ये खास कार्यक्रम बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन होने जा रहा है। और इधर रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मैच के लिए श्रीलंका लीजेंड और इंग्लैंड लीजेंड की टीम रायपुर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा थी। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से मेफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। श्रीलंका लीजेंड्स ने कप्तान दिशान मुनवीरा, उपल थरंगा, चुमारा सिल्वा, साथ ही जीवन मेंडिस, एस जयसूर्या समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को 4 बसों के जरिए रिसोर्ट ले जाया गया। क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब रायपुर से एक और बड़ी खबर। सटोरियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस ने 9 सटोरियों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 15,000 रुपए भी उनके हवाले से बरामद किए गए हैं। एक सप्ताह में 99 सटोरियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। एक बार फिर से पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 15,000 रुपए बरामद किए गए। और इधर बिलासपुर से लगातार आ रही बाइक और साइलेंसर चोरी की घटनाओं के बीच सरगंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 बिलासपुर के ही रहने वाले हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं। दरअसल ये चोर साइलेंसर इसलिए चुराते हैं क्योंकि उसके अंदर एक खास किस्म की धातु होती है। इस धातु की कीमत सोने की कीमत से 3 गुना अधिक होती है और इस वजह से चोर साइलेंसर को निशाना बनाते हैं। क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शेख राहिल और शेख रुस्तम। इनके द्वारा इको वाहन के साइलेंसर की चोरी करके साइलेंसर का अंदर जो कीमती धातु लगा होता था उसको निकाल करके पृथक से 2 अन्य आरोपी जो यूपी निवासी थे, राशिद और जुबेर, इनको विक्रय किया जाता था। इनके द्वारा दोनों आरोपी जो शेख राहिल और शेख रुस्तम, इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा लगभग 35 से 40 चोरियाँ की गई हैं और पिछले 2 सालों से बिलासपुर और आसपास के जो जिला क्षेत्र में वो सक्रिय थे और इनको गिरफ्तार करके 7 साइलेंसर इनसे बरामद किया गया है, जो ये
सूखे तालाब या जो निस्तारी योग्य तालाब नहीं होता था उस पर ये उसको डंप कर देते थे। तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर इनका पीछा किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है और 7 जो है साइलेंसर वो जब्त किए गए इनकी निशानदेही पर। इस मामले में और विवेचना जारी है अभी और इसमें और आगे बढ़ते बात करेंगे कोरबा की, जहां पर चैतुरगढ़ की पहाड़ियों में बाघ नजर आया है। कटघोरा वन मंडल के ट्रैप कैमरे में इसकी तस्वीर भी कैद हुई है। बाघ की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। तो कोरबा से तस्वीरें सामने आई है। चैतुरगढ़ की पहाड़ियों में बाघ नजर आया है। कटघोरा वन मंडल के ट्रैप कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई है। तो बाघ की मौजूदगी से लोगों में भी डर बना हुआ है। लगातार वन विभाग भी लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और इधर बुरहानपुर की नेपा नगर पालिका में शहर का संग्राम शुरू हो गया है। नगर पालिका में 24 वार्ड है। 70 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनावी मैदान में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा हैं और कांग्रेस बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। इस बीच हमने जानने की कोशिश की कि आखिर नेपा नगर का मतदाता क्या सोचता है। देखिए। नमस्कार, हम इस वक्त बुरहानपुर के नेपा नगर में खड़े हैं। नेपा नगर जिसे देश प्रदेश में अखबारी कागज़ की नगरी कहा जाता है और शहर के संग्राम में नेपा नगर नगर पालिका के चुनाव है। नेपा नगर में 24 वार्डों में शहर का संग्राम हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस बीजेपी ने तैयारी कर ली है और आप देख सकते हैं नेपा नगर के जो रहवासी है वो भी शहर के संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार है। और अब हम नेपा की जनता से ही जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के शहर की सरकार को चुनेंगे। सर बताइए, चुनाव होने वाले शहर की सरकार के क्या मुद्दों को हावी रहेंगे? जैसा कि ये नगरीय चुनाव है, इसमें छोटे छोटे मुद्दे मायने रखते हैं। नेताओं को यहीं रहना है और यहीं पब्लिक के साथ काम करना है, तो छोटी छोटी सड़क, बिजली, पानी, नाली ये समस्या रहती है। दरअसल यहाँ एक अखबारी कागज़ कारखाना है, यहाँ लोग ज़्यादातर उसी पर निर्भर हैं। नेपा मिल एरिया और नगर पालिका एरिया दोनों मिलकर यहाँ काम करते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे यही सड़क, पानी, बिजली इसकी समस्या रहती है। बाकी तो बड़ी कोई समस्या नहीं है फ़िलहाल। सर बताइए, जो 5 साल नेपा नगर में बीजेपी की सरकार रही, कितनी फेल कितनी पास हुई? देखो, 5 साल बीजेपी की सरकार तो रही है रनिंग में अभी, उसके पहले भी 5 साल थी, मतलब इसको रनिंग में 10 साल हो गए। यानी पहले 5 साल मधु चौहान थी, इन्हीं की अध्यक्ष भाजपा की सरकार थी, उसके बाद में राजेश चौहान जी थे। इन लोगों ने नगर में विकास का कार्य तो यही किया कि नाली और सड़क बनाई। सबसे बड़ी बात तो विकास की बात करी जाए तो जो विकास पुरुष थे हमारे स्वर्गीय राजेंद्र दादू जी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो विकास पुरुष के नाम से ये ब्रिज बनाया गया। आज ये ब्रिज अधूरा रखा है और कई 5 साल से अधूरा रखा है, और जो कि 5 साल से नेपा नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी हुई है नगर पालिका के अंदर, तो इन लोगों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज ये रेलवे गेट के ऊपर ट्रैफिक की वजह से इतनी हादसे होने लग गए हैं, और यही एक रास्ता है जो बच्चों को स्कूल भी आना, बच्चे स्कूल पैदल आते जाते हैं, और उसमें मोटरसाइकिल वाले ग्रामीण क्षेत्र वाले आते हैं, तो इस रोड पे बड़ा दबाव पड़ता है। अगर ये ब्रिज अगर चालू हो जाए तो यहाँ नगर में, सिटी में, मार्केट में थोड़ा दबाव कम हो जाएगा ट्रैफिक का। ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। बताइए आप, क्या समस्या आपके मोहल्ले में? ऐसा है, मोहल्ले में तो समस्याएं तो बहुत है, मगर नगर की समस्याएं मुख्य है। सिर्फ सड़क बनाने से काम नहीं चलता। बीजेपी की सरकार काम कर रही है, ये नहीं कि नहीं, काम बहुत किए उन्होंने। यही नहीं, बीजेपी की सरकार ने पूरे भारत में काम किए, जो 70 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर पाई है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और कर रही है। शहर की सरकार चुनना है आपको? शहर की सरकार के बारे में भी बता रहा हूँ मैं, देश को लेकर ही नगर की बात भी बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट से मिल के और नगर पालिका ने मिलकर छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए, बेरोजगारी दूर करना चाहिए, साबुन उद्योग की फैक्ट्री डालना चाहिए और दिगर चीज़ की फैक्ट्री डालना चाहिए, जिससे कि नवयुवक काम कर सके। सिर्फ सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये काम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, लेकिन शहर सरकार का जो काम है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? अब उससे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट जब होंगे जब कोई काम होगा तो संतुष्ट होंगे। जब काम ही नहीं हो रहे तो क्या संतुष्ट होंगे? सिर्फ रोड बनाने से शहर नहीं सुधरता। तो ये बातों को ध्यान में रख के भी वोट डालने जाएंगे आप? हाँ,
जाएंगे वोट डालने, तो जाएंगे, अपना अधिकार है वोट डालने का। क्या समस्या है आपके शहर में? समस्या बस यही है, बस ये पुल चालू हो जाए और क्या है, बस बाकी तो सब ठीक ठीक है, पानी बिजली की क्या स्थिति है? सब बढ़िया है, एक नंबर है, जो कोई दिक्कत। पहले जो सरकार थी, राजेश चौहान जी थे, उनकी जो कितने संतुष्ट है आप? सब संतुष्ट है, कोई अपने दिक्कत नहीं है, मतलब क्या चाहिए फिर आपको? बस यही है, रोजगार के लिए अपने जो सर ने बताया वही होना चाहिए, जैसे साबुन की फैक्ट्री वगैरह हो, या कोई नई चीज़ अपने आना चाहिए, डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, बस और कुछ नहीं। रोजगार मतलब को ध्यान में रख के वोट? हाँ बस रोजगार। बताइए सर, क्या समस्या है आपके शहर में? शहर में समस्याएं तो छोटी छोटी है, वह मेन रोजगार जो होना चाहिए, लघु उद्योग छोटे मोटे होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है नेपा नगर में कि नेपा नगर से पलायन कर रहे हैं लोग, और उनका यह है कि लघु उद्योग भी हो, तो ये मतलब इससे हटके ये जो होना चाहिए कि मेन रोजगार का। नेपा मिल तो चालू हो गई ना, बीजेपी बोल रही है। वो दिखावे के लिए चालू है, कोई चालू वालू नहीं है, और सब वहाँ पर भी कैसा चल रहा है, सब ऐसा है, सब आप जाके देख लीजिए चालू है कि बंद है। लेकिन रोजगार देने का काम नगर पालिका का नहीं, नगर पालिका का तो काम। नगर पालिका देखो सरकार किसकी है, बीजेपी की है ना, तो ये तो सरकारी करेगी ना, नीचे से ऊपर तक कौन है, बीजेपी है ना। तो इन समस्या को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? वोट करेंगे बिल्कुल। तो ये था नेपा नगर की पब्लिक का मूड, और जिस तरीके से हमने उन लोगों से बात की, वो उनका ये कहना है कि बेरोज़गारी और कुछ ब्रिज वगैरह जो अधूरे हैं सालों से, ये उन समस्याओं को वो ध्यान में रखकर वोट करेंगे। कैमरामैन दानिश के साथ शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 नेपा नगर।